नमस्कार, नमो बुद्धाय आप सभी को। और नवरात्रि प्रारंभ है, लेकिन हम लोग जो हमारे समाज को पाखंड मुक्त और तर्कशील विज्ञानवाद और तर्कवाद की शक्ति पर चलाने वाले लोगों की पाठ का प्रारंभ हम इस नवरात्रि में करने जा रहे हैं। तो आज प्रथम दिन पाखंड और तर्क के सबसे बड़े विरोधक और दुनिया को एक विज्ञानवाद और तर्कवाद की धारा पर एक बहुत बड़े नसीहत देने वाले ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ वर्ल्ड के नाम से फेमस हमारे गौतम बुद्ध जी का आज उनका परिचय, संघर्ष और दुनिया का संदेश, उपदेश किस प्रकार से उन्होंने दिया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं बौद्धिस्ट विद्वान, वक्ता और कई किताबों और कई भाषाओं के ज्ञाता लेखक सिंघलदीप भांते जी। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे सर बुद्ध जी के बाल्यकाल से लेकर के ज्ञान प्राप्ति तक के ये सारे चीज़ों को और दुनिया को जो उपदेश इन्होंने दिया, घूम घूम करके दुनिया को जगाया, और इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में इनके जन्म से कुछ बातें प्रारंभ की जाए। जन्म के समय किस प्रकार से चीज़ें हुई और क्या इनको मिला। ठीक है, बहुत संक्षेप में कहने का कोशिश करूँगा क्योंकि समय बहुत कम है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। जब वे संसार को दुख देख करके, बचपन से ही उनकी वैराग भाव थी, वैराग भावना उनके बचपन से ही थी। जब उनमें वैराग भाव का अनुभव हुआ उनके माता पिता को, उनके माँ तो मर चुकी थी, छठा दिन जिसको छठ पर्व मनाया गया वह छठी मैया महामाया देवी को ही कहा गया है, किंतु लोगों ने उल्टा प्रचार किया। किंतु छठी मैया का पूजा जो होती है वह मूल रूप से और महामाया देवी की, तो विषय नहीं है, इस पर चर्चा बाद में कभी होगी। उसके बाद प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी, उसने पालन पोषण की। जब उनके वैराग भाव को उनके पिताजी देखे तो सारे सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य को व्यवस्था कर दिए। फिर भी जैसे जैसे उनकी व्यवस्था की गई उससे उनका वैराग भाव उत्पन्न होते गया। उनकी शादी कर दी गई, एक राहुल नाम के बालक भी पैदा हुआ। और जब बालक पैदा हुआ तो उनका अनुचर बहुत खुशी से उनके उद्यान में जाकर कहता है कि महाराज राजकुमार जी, आपका एक पुत्र जन्म हुआ है और आप ही उसको नामकरण दीजिए। ये ही पुत्र का नाम सुने उनके हृदय में हुआ कि और हम महामाया में, महाजाल में और हम फंस गए। तो उन्हें कहा कि हाँ, यह तो राहुल पैदा हुआ है। अब देखिए उनका हृदय गुदगार निकली कि मेरा पुत्र राहुल, माने यह संसारिकता को ग्रसने वाला, जिस तरह से राहु और केतु सुने हैं उसी तरह से राहुल नाम उसी आधार पर दिए कि मेरे ग्रसने वाला ही पैदा हो। इसलिए अब हमको जल्द उपाय करना चाहिए, जैसे जैसे अब बढ़ेगा हम माया मोह में फंसते चले जाएंगे। अभी जन्म लिया है, उसके प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं है, उसमें कोई अभी चेहरा भी नहीं दिखे, अभी उस पर आसक्ति नहीं है। ये ही यह बढ़ते जाएगा, आसक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए हमको तुरंत उपाय करना है। और वो लोग सोचे अनुसार कि अपने पुत्र को नाम बड़ी खुशी से रखा, उन नाम पड़ गया राहुल। राहुल का लोग नहीं समझ पाता कि राहुल क्यों नाम पड़ा। उनके हृदय के दुख का उद्गार था कि मेरा ये पुत्र हुआ, वह राहुल हुआ। हम चाह रहे हैं कि संसार से विरक्त हो, ये तो हमको। और उसके बाद उन्हें सोचा कि आज रात्रि को निकल जाना है। सारे नर्तकी नाच गान कर करके और बहुत
देर रात तक वे जगे रहे। उस दिन कहा कि आज बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। नर्तकियां के मन में हुई भावना कि आज हमारे सिद्धार्थ कुमार बड़े प्रेम से आज 12 बज गया है, यानी इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। हाँ, उत्सव का आनंद ले रहे हैं। अब वो सोचे कि थक जाएगी तो गाढ़ी नींद में सो जाएगी, उसके बाद हमको मौका मिलेगा। वही बात हुई, 12 बजे तक जगे रहे। उसके बाद क्या क्या आराम करेंगे, सोन वो लोग निश्चिंत सो गए। उसके बाद जैसे कि सहजे वहाँ से चुपके उठते हैं तो सोचते कि नहीं, एक बार कम से कम अपने पुत्र को तो दर्शन करने, क्योंकि क्या होगा भविष्य कोई नहीं जानता है। वो भी तो मानव थे, ईश्वर तो नहीं थे। जब वो जाते हैं जसोधरा के कमरा में तो जसोधरा जो है से कि हाथ पर उसका सिर बच्चा को रख करके सोई हुई थी। कहा कि अगर इसको हम स्पर्श करते हैं बच्चा को तो जग जाएगा, इसलिए अब इसको स्पर्श नहीं करेंगे। और जहाँ ही जग जाएगा बच्चा तो फिर जसोधरा जग जाएगी, फिर समस्या आ जाएगी। उन्होंने दर्शन करके अपने पुत्र को चाहे थे कि कुछ हम हाथ में ले करके कैसे हम, किंतु उनको हिम्मत नहीं किया जसोधरा के भय से कि जब ही जसोधरा जग जाएगी तो हमको जाना असंभव हो जाएगा। वहाँ से निकल जाते हैं। उनके पीछे कंथक के पीछे लग जाता है उनका, जैसे छंदक उनका सारथी था, वो भी साथे चला जाता है। चुपके, उनको पता नहीं चला, पीछे वो भी बैठ जाते हैं। अनोमा नदी पर जब आते हैं तो कहे तुम कैसे चलाया, तो हम आपको देखे, हम देखे कि आपको बाधा नहीं डालेंगे, आप हमारे स्वामी हैं। वहीं पर उन्होंने मंडन किया और हाँ अपना कर समूचा जिस तरह से मुंडन हो, और अपना समूचा वस्त्र जो है से आभूषण आदि दे दिए कि तुम ये ले जाओ, ये आभूषण तुम रख लेना, ये तुमको मैं दे रहा हूँ। ये जो वस्त्र है हमारे परिवार वालों को दे देना ताकि जानकारी हो जाए। कहना कि जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय वो आपको दर्शन करने की दर्शन देंगे। दर्शन बुद्धत्व को प्राप्त करना मतलब बुद्धि को प्राप्त करना, वही है ज्ञान को, जिसको कहते हैं प्रज्ञा, प्रज्ञा, उसी को कहते हैं प्रज्ञा। आगे हाँ, उसके बाद राम पुत्र से संपर्क करते हैं, उनके आश्रम में रह करके कुछ योगाभ्यास करते हैं। उसके बाद वहाँ संतुष्टि नहीं होती है तो फिर उसके बाद अल्लाह कलाम के पास, दोनों के पास उनकी संतुष्टि नहीं होती है। तब उन्होंने स्वतः खोज में ले गए कि यहाँ हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। स्वयं कठोर तपस्या करने लगे। 5 वर्ष के बाद फिर सोचे कि अभी नहीं, और कठोर तपस्या करना है। उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। अब उनका शरीर नर कंकाल हो गया। पहला नाम था सिद्धार्थ गौतम, क्योंकि वो जन्म लेते ही बहुत से लोगों को सिद्धियाँ पूरी हो गई। कहा कि अरे सब लोगों को सिद्ध करने वाला बालक हुआ, इसलिए नाम पड़ गया कि सिद्ध करने, अर्थ को मतलब को सिद्ध करने वाला बालक पैदा हुआ, इसलिए नाम पहला। पहले नाम जो होता था वह गुणवाचक होता था, विशिष्ट अर्थ रखता था नाम। तो पहला था सिद्धार्थ, सिद्ध जो अर्थ को पूरा करने वाले। उनके जन्म लेते ही बहुतों लोगों के जैसे मनोकामना पूरी हुई, इसलिए उसका नाम पड़ गया सिद्धार्थ। उसके बाद जब इनका शरीर कृष हो गया, कृष माने नर कंकाल, पाली शब्द है किस, हाँ, और संस्कृत में कहते हैं कृष, हाँ कृष, वही कृष से कृष्ण शब्द बना, इसलिए उनको कृष्ण गौतम कहा जाता है। अच्छा, इसीलिए बुद्ध को कृष्ण गौतम भी कहा गया है। और मथुरा जिसको कहते हैं, मथुरा बुद्ध के समय बिल्कुल घोर जंगल था। उन्होंने कहा कि मथुरा में कई आपत्तियां हैं, यहाँ के लोग अनाड़ी हैं,
यहाँ बहुत धूल उड़ती है, यहाँ मुश्किल से भिक्षाटन मिलता है, यहाँ के मार्ग बिल्कुल विषम है, क्योंकि जग ले लिया था, कुछ नहीं था बुद्ध के पहले। अब लोग वैदिकों ने प्रचार किया कि वहाँ कृष्ण अवतार लिए थे, चलिए वहाँ पर हमको नहीं जाना। इतिहास की बात हो, बुद्ध के समय तक वह मथुरा जैसे कि जंगल में था, मथुरा नाम भी नहीं था। उसका नामकरण किए आपको, उनका नाम था माथुर राजा, मथुरा के राजा। हाँ, अवंती नरेश के नाती था। हाँ, और उसी ने उसको स्थापना किया मथुरा को। मथुरा नाम ही पहले नहीं था, नामकरण तक नहीं था वहाँ पर। भगवान श्री माने थे कहा तो द्वापर में पैदा हो लिए। तो ये हम नहीं कहते इतिहास से मत घृणा कीजिए, इतिहास से घृणा कीजिएगा गुलामी की ओर जाइएगा। उसके बाद उनका नाम कृष्ण गौतम पड़ा। उनके पंच वर्गीय लोगों से कहे, उन्होंने अनुभव किया कि अब मेरा बुला करके कि पंच भद्रे सुनो, अब मेरा अंत होने वाला है, मैं कल से परसों तक मैं समाप्त हो जाऊंगा। मैं अनुभव कर लिया, तपस्या करके, भूखे रह करके। भूखा आदमी या भूखा प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता है। हमको भोजन बहुत जरूरी है। अगर यदि बुद्धत्व को प्राप्त करना है तो हमको भोजन करना अत्यावश्यक है। भूखा प्राणी कुछ भी नहीं पा सकता है। इसलिए अगर यदि बुद्धत्व हमको प्राप्त कराना चाहते हो तो मुझको भोजन की व्यवस्था करो। पंचवर्गीय लोगों ने कहा कि पाखंडी हो गया, अब कहता है कि हमको भोजन चाहिए। अरे छोड़ो छोड़ो चलो, वो पांचों कहा कि वैसा दूर भागे कि कहीं पता नहीं चले, सीधे 200 किलोमीटर करके सारनाथ चला गया। हाँ, कि एकदम में नहीं कहीं हवा तक ना इनको अनुभव हो के कहाँ चला गया। अब वो बैठ गए आसन तो कि अब तो हमको शक्ति नहीं है कि हम भिक्षाटन करें, उठने की क्षमता नहीं है, तो मैं भिक्षाटन क्या करूँगा। अब तो मेरा कल से परसों में निश्चित समाप्त हो जाना है। बैठे सोच रहे थे, रात भर सोचते रह गए। संयोग कहिए, सुजाता मनोती मानी थी, वह खर खीर लेकर के सुबह पहुंचती है और उसने सुजाता ने समझी कि हमारे बट देवता साक्षात प्रकट हो गए हैं। अरे ऐसा तो मनुष्य होता ही नहीं है, समुचा हरे और केवल फेस है। ये हमारे साक्षात बट देवता उपस्थित हैं। अपने कुल देवता समझ करके बड़ी खुशी से हर्षित होकर के भगवान इसको आप ग्रहण कीजिए। वो तो चाह ही रहे थे। उन्होंने सोने के पात्र में जो रखा हुआ था खर्व की 49 कवर किए। 49 कवर कर करके उन्होंने कहा कि यह जो है से कि 49 कवर मेरे 49 दिन के लिए भोजन पूर्ति और भीतर से दिव्य शक्ति देता रहेगा। कहा कि अब इस तुम पात्र को ले जाओ। सुजाता कहती है कि भगवान जो हम दान देते हैं हम कुछ नहीं देते हैं, ये अब आपको दे रहे हैं। तो कहा कि मैं इसको ले करके सोने के थाल मैं क्या करूँगा। ये सोने के थाल करोड़ रुपए की, तो ले जाओ। कहा कि आप जो कीजिए। वहाँ से चल देती है। वे अनुमान वो आपको निरंजना नदी, हाँ निरंजना नदी, हाँ फल्गु नदी जिसको कहते हैं निरंजना नदी, निरंजना नदी में आते हैं। बीच धारा में उस पात्र को बहा देते हैं और कहते हैं कि अगर यदि हमको बुद्धत्व प्राप्त करना होगा तो उल्टी धारा की ओर बहेगी। अब जो हो या अलंकारिक भी हो सकती है। इस पर देखिए, जो चूँकि जब किसी महापुरुष की जब चर्चा होती है तो कभी कभी अलंकारिक बात भी कह दी जाती है। इसलिए अलंकारिकता को लेकर के मत जोर दीजिए क्या रे तो इसमें भी तो अंधविश्वास है। नहीं, यह किसी की माता या प्रशंसा की गई है तो उसको प्रशंसा को छोड़ दीजिए।
मूल धरातल को देखिए, भौगोलिकता को देखिए कि बुद्ध पैदा हुए थे कि नहीं। जिस आप भगवान को कहते हैं वो भगवान धरातल होना ही नहीं। अरे बुद्ध धरातल पर पैदा हुए ना, कोई भक्ति में प्रशंसा कर दे रहा, छोड़िए, वो पात्र को वहीं पर बहा देते हैं धार में। उसके बाद ज्ञान वाला पर थोड़ा बात। हाँ, आप वहाँ पर आप जा रहे हैं, बहुत संचय में भाग रहे हैं, बहुत संचय में। तो यहाँ तो कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि बुद्ध का ज्ञान, एक बिना बजाने वाला कोई जा रहा था, उसने कहा कि अरे बिना के तार इतना मत कसो के टूट जाए, अरे इतना न ढीला करो। ये सब खाली बकवास है। कहने का मतलब है कि बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया कि भूखा आदमी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले गरीब को भूख की व्यवस्था करो, तब ज्ञान दो, भोजन की व्यवस्था करो। हाँ, इसीलिए उन्होंने, लोगों ने कहा कि बुद्ध का जो दर्शन है महान है। उन्होंने कहा कि भौतिकता जरूरी है, भौतिक से ही तो अन्न पैदा होगा, इसलिए सबसे प्रथम स्थान दिए कि इसको होना बहुत जरूरी है। उनके पास एक आया था भूखा, कहा कि पहले इसको व्यवस्था करो खाने के, उसके बाद ज्ञान दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा अपने अनुभव से, जी घच्छा परमा रोगा, संसार में महा कोई भयंकर रोग है तो हुआ है भूख। भूख। कितना बार उन्होंने दर्शन दिया, अरे गरीबी पहले मिटावो तब ज्ञान बकना। यही दर्शन पकड़े जैसे कि रामा स्वामी नायकर, कि हमको धर्म की भी जरूरी नहीं है, अभी हमको सामाजिक संगठन करना है समाज को, तो ऐसे चलिए वहाँ पर। तो पहला दर्शन जान के लोग प्रचार करता कि नहीं, कोई तो कहता है कि से वही बिना वाला तो कोई कुछ नहीं। उनको अंदर से ज्ञान प्राप्त हुआ कि भूखा आदमी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए उनके धम्मपद में लिखे, जी इच्छा परमा लोगा, ये महान रोग होता है भूख। अब चलिए, उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया, ये सब तो सारे लोग जानने कहते हैं लगभग। उन्होंने 4 सिद्धांत लोगों को दिए। पहले तो उन्होंने पंचवर्गीय को उपदेश दिए कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, विचरण करो बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए और लोक पर दया करने के लिए, लोक कल्याण। हाँ, लोक कल्याण के लिए, समझना। ये 3 उन्होंने दिया। इन 3 सिद्धांत को रख करके तुम विचरण करो। उसके बाद उन्होंने 4 सिद्धांत लोगों को दिए मूल। अब उनके हम धर्म पर आ रहे हैं। हाँ। बुद्ध ने पहला कहा कि ईश्वरवादी मत बनो, किसी के कठपुतली बनकर मानसिक गुलाम मत बन जाओ। ईश्वरवादी जैसे किसी का गुलाम बन जाता है, इसलिए उन्होंने ईश्वर को नकारा। दूसरा उन्होंने कहा कि किसी धर्म ग्रंथ को स्वतः प्रमाण मत मानो, धर्म मानो तब मानो। हाँ, धर्म ध्यान दीजिए, जो शब्द में थोड़ा सा कहने में अंतर हो जाएगा तो वो अर्थ बदल हो जाएगा। किसी धर्म ग्रंथ को स्वतः प्रमाण मत मानो। धर्म ग्रंथ की प्रामाणिकता आपकी बुद्धि पर निर्भर है, इसलिए धर्म ग्रंथ की अपेक्षा अपनी बुद्धि पर विश्वास करो और बुद्धि की मानो। समझ गए ना। तीसरा उन्होंने कहा कि आत्मवादी मत बनो, आत्मा को मत मानो। आत्मा से ही तृष्णा पैदा होती है। संसार में जितने उत्पात होते हैं, जितने कुकर्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे आत्मवाद के चलते हो रहा है। आत्मवाद का एक सामान्य सा अर्थ बताइए जो समझ। हाँ, अच्छा, ठीक है। अब है कि इस आत्मवाद को मैं समझता हूं कि 90% लोग नहीं जानते हैं और भरमा देते हैं जी, जिसके कारण हमारा समाज जो है से कि बौद्ध धर्म की ओर नहीं बढ़ रहा है। आत्मवाद को जिस दिन समझ जाएगा हमारा हिंदू जल्द पकड़ लेगा। अब भिक्षु लोग ही भटक रहा है तो हम उपासकों को क्या कहें। आत्मवाद के लोग कहते हैं, आत्मा का अर्थ कहते हैं जीव। ये गलत है, ये ब्राह्मणों ने प्रचार किया है।
बौद्ध धर्म में आत्मा का अर्थ होता है अपना, जीव अच्छा। नहीं होता है। अगर जीव कहता है तो वह भरमा रहा है, हमारे बुद्ध के दर्शन को तोड़ रहा है। सारे बहुत से लोगों से तर्क हुआ कि सबसे पहले आत्मा के अर्थ आप लोग जानिए। आत्मा का अर्थ होता है, पाली में कहते हैं अत, संस्कृत में कहते हैं आत्मा। हाँ, अत, पाली में अत। अत। जैसे पाली में धम, संस्कृत में धर्म, और हिंदी में अपना। संस्कृत में आत्मा, हिंदी में अपना, और पाली में अत। तीन सिद्धांत हो गया। अब भी बोले कि आत्मा को तो समझ गए। हाँ। आत्मा का अर्थ होता है अपना। और उन्होंने भी कहा कि आत्मवादी मत बनो, मत बनो, किंतु मतलब इसका मतलब हाँ, हो गया हाँ, सेल्फिश अंग्रेजी में। किंतु उन्होंने कहा कि स्वार्थी। भिक्षुओं, तुम लोगों को आत्मवादी बनना जरूरी है, और उपासकों के लिए ये भावना रहनी चाहिए, आत्मवाद की भावना होनी चाहिए। अगर आत्मवादी अगर बन जाएगा हमारा बहुजन, तो देश गर्त में चला जाएगा। कोई दुश्मन आक्रमण करेगा, अरे भगवान बुद्ध तो कहे कि अपना कुछ नहीं है, ये तो दे दिया, तो अपना नहीं मानेगा तो काहे के लिए देश को रक्षा करेगा? नहीं, देश की रक्षा करेगा तभी, जबकि नहीं हमारा देश है, अपना देश है। तो उन्होंने कहा कि भिक्षुओं के लिए आत्मवादी बनना है, हमारा कुछ नहीं है, केवल तीन चीज़ है, पात्र है, छुड़ा है, और सुई है। आज देखिए, राजा महल को कहे बिहारा, जा में संपत्ति भरो अपारा, ये तो भिक्षु के पाले है यार। तो बौद्ध धर्म क्यों नहीं फैला है? बुद्ध के दर्शन से लोग कुछ दूर है। आत्मवादी का प्रचार वही भाव से करते हैं जैसा वैदिकों ने प्रचार किया। अब भिक्षु लोग भी सोचता है कि अगर यदि हम प्रचार कर दें कि आत्मवाद का अर्थ होता है अपना कुछ नहीं, तो फिर जानता है उनको हे दृष्टि से देखेगी, इसलिए उन्होंने आत्मा का अर्थ वैदिक लाता है। किंतु आइए पाली में कहाँ है? तो ये हुआ आत्मवादी। आत्मवाद दर्शन बहुत गंभीर है। आत्मवाद को समझना, इसलिए मैं किताब में लिख दिया हूँ, एक चैप्टर है 100 पृष्ठ का, पढ़ी, बुद्ध का पुनर्जन्म और आत्मवाद क्या है। अब चौथा भी गंभीर दर्शन है बुद्ध का जो सिद्धांत, चौथा क्या है? इस जीव को इसी शरीर तक सीमित मत मानो। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गंभीर है। बड़े बड़े विद्वान लोगों को चक्कर आ रहा है कि भंते जी क्या कर रहे हैं? कहले क्या कर रहे हैं? तो त्रिपिटक को जलाया मुसलमानों ने और हमारे वैदिकों ने, फिर से जला दो। नालंदा विशाल जलाया गया ना, सारे हमारे पुस्तक जले गए। तो जो बचा हुआ है हमारे विदेशियों ने बचा करके रखा, त्रिपिटक को फिर से जला दीजिए और नया धर्म चला दीजिए बौद्ध धर्म का। अरे त्रिपिटक के कारण ही तो विश्व में बौद्ध धर्म रहा। जब त्रिपिटक नहीं रहेगा तो धर्म क्या रहेगा? तो अब है, बुद्ध ने कहा कि इस जीव को इसी शरीर तक सीमित मत मानो। ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों कहा? संसार में 4 प्रमुख धर्म है, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म। 3 धर्मों में कहीं पुनर्जन्म नहीं है। वेद में कहीं पुनर्जन्म की बात नहीं आई है, उपनिषद में भी पुनर्जन्म की बात नहीं है। आया कहाँ से? ये बौद्धों का चुराया हुआ दर्शन है। अब क्यों चुराया? सारा समाज बहुजन जो है से कि पुनर्जन्म में पूरा फंस गया है। तो पुनर्जन्म में हम कहेंगे, अरे पुनर्जन्म नहीं करोगे तब तुम नरक में जाओगे ही जाओगे। और अपने क्या है? शोषण करता है, खून पीता है दिन रात, जैसे कि दिन रात शोषण मिला। जो पुनर्जन्म को मानेगा वह डरेगा, मरने के बाद हमको भोगना पड़ेगा। किंतु जो पुनर्जन्म को नहीं माने वो काहे के लिए डरेगा? जावत जीवित सुखम जीवित रीनम कृताधीरतम पीवित।
अरे जब तक जियो सुख से जियो, अरे नहीं है तो करियो लेकर के खिपियो ना। वही सिद्धांत है। यही है वैदिकों का। आंखों में लापता है कि अरे पुनर्जन्म किसका, तुम्हारा नहीं, हम क्या मानेंगे न मानेंगे, तुम हमको कहने वाला क्या है। पुनर्जन्म किस आधार पर कैसे कहा है वो बहुत गंभीर है। पुनर्जन्म कोई जैसे कि साधारणों के लिए संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने एक रास्ता दिया कि अध्यात्म पर विशेष तर्क मत करो, ये अंदर की चीज है, अंदर जैसा उसको अनुभव होगा वैसा अपना पकड़ेगा। किंतु इतिहास जानना जरूरी है, एक सामाजिक ज्ञान होना जरूरी है, राजनीतिक ज्ञान होना जरूरी है। किंतु सबसे पहले धर्म पर चर्चा करना शुरू करते हैं, कहने कि धर्म की चर्चा बाद में करना। ऐसे ही ब्राह्मी शताब्दी तक विश्व का गुरु बना हुआ रहा। अब ब्राह्मी शताब्दी में विदेशी तत्व वाला घुस करके पूरी जन्म से आपको साहित्य खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? जब बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म था तो था ही। यहाँ की तो मूल पकड़ न लेगा कि पुनर्जन्म किसको कहते हैं, किस लिए कहा गया है। पुनर्जन्म इसलिए कहा गया कि एक राज्य के भय से पाप नहीं करता है कि करेंगे तो हमको सजा हो जाएगी। बुद्ध की ज्ञान किस प्रकार की प्राप्ति हुई थी उस पर चर्चा अच्छा, कर लिया तो हो गया, चूंकि आधा घंटा चार से सिद्धांत ज़्यादा समझ गए। अब चलिए, बुद्ध का 4 दर्शन है, ये तो 4 सिद्धांत हुआ। उन्हें कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो उसका उपाय है, और जब उपाय है तो उसका मार्ग भी है, और वही मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, जिसको कहते प्रतीत समुत्पाद। यह बुद्ध का अंतिम दर्शन है, और इसी पर उनका धर्म टिका हुआ है। बस यही मूल सिद्धांत।